हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने लिमिट के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो उसी के आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चंस आपके पास स्क्रीन पर दिख रहा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय टू 1 माइनस का tan x बाई टू टाइम्स 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडिंग बाई 1 प्लस tan x बाई टू टाइम्स पाई माइनस 2x की होल पावर 3। ये क्वेश्चन है आपके पास। तो जब भी आपके पास क्वेश्चंस आए बेटा लिमिट का क्वेश्चन, तो जो लिमिट गिवन हो उस लिमिट को उस पर अप्लाई कर दो और देख लो उसमें फॉर्म कौन सा बन रहा है। कहीं वो 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रहा है, या 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म तो नहीं बन रहा है, या फिर 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बन रहा है, या फिर 0 की पावर 0 तो नहीं बन रहा है, या इन्फिनिटी की पावर 0 तो नहीं बन रहा है। तो अगर आप फॉर्म चेक कर लोगे तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं इस जो हमारे पास लिमिट है इसको किस फॉर्म में मेरे को डाइवर्ट करना है, और उससे हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, और हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, लिमिट की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं लिमिट चेक करूँ तो बेटा देखो यहाँ पर जब मैं यहाँ पर पाई बाय टू रखूँगा तो पाई बाय 4 हो जाएगा, और पाई बाई 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 माइनस 1 0 होगा, ये भी 0 होगा। इधर आपके पास क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। तो बेसिकली ये 0/0 फॉर्म बनेगा। और जब भी 0/0 फॉर्म बनता है हम लोग LH रूल लगाते हैं। बट अगर यहाँ पर मैं LH रूल होता क्या है, नोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जो भी है, अगर x में है तो x के रिस्पेक्ट में, t है तो t के रिस्पेक्ट में, u है तो u के रिस्पेक्ट में, जो भी होगा उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर बेसिकली x है तो x के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो मेरे को ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड फंक्शंस होल्ड कराना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं इसमें अरेंजमेंट करूँगा। अरेंजमेंट करने के बाद फिर हम लोग बाद में भी अप्लाई करके दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या अरेंजमेंट हम लोग इस पर कर सकते हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय टू, इसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ 1 माइनस का tan x बाई टू डिवाइडिंग बाई 1 प्लस का tan x बाई टू टाइम्स 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडिंग बाई पाई माइनस 2x क्यूब, है ना। अब देखिए 1 की वैल्यू यहाँ पर, इसको देखो अगर मैं रफ इधर दिखाऊँ थोड़ा सा, क्या है 1 माइनस tan x बाई टू अपान 1 प्लस का tan x बाई टू है। तो इसको अगर मैं tan पाई बाई 4 लिख दूँ तो tan पाई बाई 4 माइनस का tan x बाई टू, और अगर यहाँ पर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा tan 1 के सम पाई बाई 4 इंटू tan x बाई टू। इसका फार्मूला हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस का x बाई टू। होगा या नहीं होगा? होगा, बेसिकली होगा। तो इसके स्थान पर मैं ये लिख सकता हूँ डायरेक्टली, तो मैं नोट कर दे रहा हूँ डायरेक्ट। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू, ये हो जाएगा अपने पास tan पाई बाई 4 माइनस का x बाई टू टाइम्स 1 माइनस का साइन x डिवाइडिंग बाई पाई माइनस 2x क्यूब। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर रखूँगा तो ये 0 बन रहा है, tan 0 की वैल्यू 0। अगर यहाँ पर डिवीजन में मैं ला दूँ यही टर्म और यहाँ मल्टीप्लाई में कर दूँ तो ये मेरा 1 पर टेंड कर जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू, जैसे हम लोगों ने सीखा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x बाई एक्स, अगर यहाँ पर रखने पर वो 0/0 फॉर्म बनता है तो 1 पर टेंड करता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर रखेंगे तो ये भी हमारे पास अगर ये 0/0 फॉर्म में बन जाता है तो जो 1 पे चला जाएगा बेसिकली। तो इसको हम लोग कर लेते हैं, देखते हैं बनता है या नहीं बनता है। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू tan पाई बाई 4 माइनस x बाई टू। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस x बाई टू
मल्टीप्लाई में π/4 माइनस x/2 इंटू 1 माइनस का साइन x, ये होगा। डिवाइड में क्या है अपने पास, डिवाइड में है आपके पास π-2x3, यहाँ तक दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर जैसे लगाओगे tan 0/0 फॉर्म, ये 1 पर चला गया, क्या बचा, ये और ये आपके पास बच गया। तो लिमिट x टेंडिंग टू π/2, एलसीएम करोगे बेटा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई माइनस का 2x डिवाइडिंग बाई 4, 1 माइनस का साइन x डिवाइडिंग बाई π-2x का क्यूब। यहाँ तक आ गए। थोड़ा सा और इसको सिंपल करोगे, ये नीचे चला आएगा 4 और यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी। तो लिमिट x टेंडिंग टू π/2, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन x डिवाइडिंग बाई 4 π-2x स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पर रखोगे तो फिर से ये 0/0 फॉर्म, देखो साइन π/2 1 माइनस 1 0, यहाँ पर रखोगे तो ये फिर से 0/0 फॉर्म बन गया। अब ये थोड़ा सा इजी हो गया है। अब बेटा इजी हो गया तो यहाँ पर LH रूल लगा दूँ, LH रूल। तो LH रूल जब लगाएंगे तो बेसिकली होगा क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2, इसका जो आपके पास नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कांस्टेंट 0 हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कास हो जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कास आएगा, माइनस पहले से 4 आपके पास मल्टीप्लाई में रहेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका पहले पावर का होगा तो यहाँ पर पहले 2 आ जाएगा, फिर इसके बाद इसका होगा तो ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, इसका होगा तो आपके पास -2 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, एक मिनट, ये कुछ ऐसा होगा बेशक, थोड़ा सा देख लो। 4 ये साइड में आएगा 2 और ये हो जाएगा π-2x, चेन रूल से फिर इसका होगा तो यहाँ से -2 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा। अब इसके बाद आपके पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको देखना है कि ये तो आपके पास π/2, फिर से देखो ये 0 बन रहा है, ये भी 0/0 फॉर्म बन रहा है। जब ये 0/0 फॉर्म बन रहा है तो फिर से अगेन इसको आपको करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 जा 8 2 जा 16, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू π/2, यहाँ से इसका करोगे कास का तो आपके पास कितना आ जाएगा, कास का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x आ जाएगा। यहाँ से आपके पास ये 16 था, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -2 आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब लिमिट लगा दो, लिमिट लगाओगे तो साइन π/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ से 32 आ जाएगा। तो जो इसका आंसर आएगा बेटा क्या आ जाएगा, 1/32 इज ए राइट आंसर। चलो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से आपके पास कि f ऑफ x इज इक्वल टू समेशन लैम्डा इज इक्वल टू 1 to n x माइनस 1/λ टाइम x माइनस 1/λ+1। फाइंड करना आपके पास कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी। f ऑफ x गिवन है, तो जब आप x के स्थान पे 0 रख दोगे तो बेसिकली ये 0 0 हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से आपके पास आ जाएगा कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ 0 विच इज इक्वल टू, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये समेशन फॉर्म में आ जाएगा, किस फॉर्म में, समेशन में रहेगा। लैम्डा इज इक्वल टू 1 to n 1 माइनस का 1/λ इंटू माइनस का 1/λ+1, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर भी ये इक्वल है इसके, ये आपके पास टर्म आएगा तो यहाँ से भी लिमिट इधर भी लग जाएगा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ
लैम्डा इज इक्वल टू 1 to n 1 अपान लैम्डा टाइम लैम्डा प्लस 1। इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो आपके पास इसका फ्रैक्शंस करेंगे तो कुछ इसको ब्रेक करेंगे तो ऐसा होगा कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ओके, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन है लैम्डा इज इक्वल टू 1 to n, ये आपके पास आएगा 1 अपान लैम्डा माइनस 1 अपान लैम्डा प्लस 1। देखो एलसीएम करोगे यहाँ से लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, आपको 1 अपान लैम्डा टाइम लैम्डा प्लस 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब जरा समझना यहाँ पर कि जब हम लोग इसके डिफरेंट वैल्यू रखेंगे क्या करेंगे। जैसे मैंने लैम्डा 1 पिक किया, यहाँ पर 1 रखा, यहाँ पर 1 रखा, क्योंकि ये समेशन के फॉर्म में है और लिमिट है तो मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा समेशन प्लस में होते हुए। तो यहाँ पर जब मैंने 1 पिक किया तो यहाँ पर मेरे को 1 मिला, यहाँ पर क्या हो गया माइनस का 1/2 मिल गया। जब मैंने 2 रखा तो यहाँ पर प्लस का 1/2 आ गया, यहाँ माइनस का 1/3 आ गया। अगला जब मैं 3 रखा तो यहाँ पर प्लस का 1/3 माइनस का 1/4। फिर अगला आपके पास क्या आ जाएगा, 4 रखा तो यहाँ पर 1/4, अगला माइनस का 1/5। इसी तरह इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा। यस या नो। मैंने 1 रखा तो यहाँ पर 1 माइनस 1 2 रखा, प्लस में एडी समेशन का मतलब प्लस लगता चला जाएगा, कुछ ऐसा, ये ऐसा रहेगा, है ना, ऐसे आगे चलता चला जाएगा 2 के, है ना। तो ये सारे देखो आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, कोई भी टर्म ऐसा है नहीं आगे, ये इन्फिनिटी तक ऐसे कट करता चला जाएगा। यहाँ पर बेसिकली आपको जो आंसर मिलेगा वो 1 आएगा। आर यू क्लियर? तो ये फर्स्ट इसका 1 इज ए राइट आंसर। यस या नो, समझ में आ गया? चलिए आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास की लिमिट, यहाँ पर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी e की पावर n 2 की पावर x की पावर n की होल पावर 1 अपान e की पावर n माइनस 3 की पावर x की पावर n की होल पावर 1 अपान e की पावर n डिवाइडिंग बाय x की पावर n। ठीक है, अब जरा इसको मेरे को सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा अगर हम लोग इसमें अरेंजमेंट करें तो देखिए क्या होगा कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको अगर मैं यहाँ पर ला दूँ तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर x की पावर n अपान e की पावर n माइनस 3 की पावर x की पावर n अपान e की पावर n। तो इसको यहाँ पर ला दोगे डिवाइड में हो जाएगा x की पावर n अपान e की पावर n। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला हम लोगों ने ये सीखा है कि लिमिट ये एक्सटेंडिंग टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपान x विच इज इक्वल टू ln x आता है। तो क्यों ना यहाँ पर देखें और यहाँ पर जब ऑपरेट करके देखोगे तो क्या होगा, a की पावर 0 मतलब 1 माइनस 1 अपान 0, 0/0 फॉर्म बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो अगर मेरे को यहाँ पर बनाना है तो क्यों या ना मैं यहाँ पर 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर लूँ। तो देखो बेसिकली ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 1 ऐड करता हूँ, पहले 1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ फिर 1 ऐड कर लेता हूँ, बात को समझना, और इसको डिवाइड कर देता हूँ तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 की पावर x की पावर n डिवाइडिंग बाय e की पावर n माइनस 1 डिवाइडिंग बाय x की पावर n अपान e की पावर n हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो माइनस कॉमन कर लेना, तो जब माइनस कॉमन करोगे तो ये वाला पहले आ जाएगा 3 की पावर x की पावर n अपान e की पावर n माइनस 1 हो जाएगा डिवाइडिंग बाई x की पावर 1 अपान e की पावर n आ जाएगा। ऐसा हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर अगर इन्फिनिटी लगाओगे तो अगर इसका इन्फिनिटी ये डिनोमिनेटर टर्म इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये ऑलरेडी 0 देगा, 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, ये भी 0, 0/0 फॉर्म बनेगा। ln 2 पर जाएगा, ये ln 3 पर जाएगा। तो बेटा यहाँ से आंसर आपको क्या मिलेगा, यहाँ से जो आपको आंसर आ जाएगा विच इज इक्वल टू ln 2 माइनस ln 3। तो ln कॉमन करोगे तो ln 2/3, इट इज़ ए करेक्ट आंसर। आर यू क्लियर? सबको समझ में आया या नहीं आया? कैसे हुआ, लिमिट ऑपरेट किया 1 माइनस 1 0/0 फॉर्म बना। जब 0/0 फॉर्म, जैसे यहाँ पर अभी इसका फार्मूला आप जानते हो कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0
ए की पावर एक्स माइनस 1/x विच इज इक्वल टू ln a होता है। ठीक है, कब होता है? जब यहाँ पर ऑपरेट करोगे ये 0/0 फॉर्म बनता है। यहाँ पर भी जब यानी इन्फिनिटी लगाया तो ये भी 0/0 फॉर्म बना, तो कहाँ गया? जो a था, ये क्या है? 2 है तो ln 2 गया। ये क्या है? यहाँ 3 है तो ln 3 गया, तो विच इज इक्वल टू आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास कि लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी x की पावर 5 tan 1/πx स्क्वायर प्लस का 3 mod x स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडिंग बाई मॉडुलस ऑफ x क्यूब प्लस 7 mod f प्लस 8। ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी का मतलब यहाँ से इतने से है कि जो मॉडुलस की वैल्यू होगी वो क्या होगी? -x होगी। ठीक है, बस इतना ही है इसका मीन्स। तो ये लाइक दिस कुछ ऐसा हो जाएगा कि लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, ये x की पावर 5 है, यहाँ पर tan है और 1/πx स्क्वायर है। अगर मैं इसी से यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो आपके पास ये 1 पर चला जाएगा, तो 1/πx स्क्वायर इंटू 1/πx स्क्वायर। अगला वाला यहाँ पर -x होगा, स्क्वायर है तो एज इट इज रहेगा, उस पर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये रहेगा आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, अभी इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, पहले मैं डिवाइड कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर लिमिट लगेगी। लिमिट x टेंडिंग टू माइनस, ये नेगेटिव आएगा क्योंकि पावर आड है, तो माइनस का x क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 7x हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जैसे आपने इन्फिनिटी अप्लाई किया, ये 0/0 फॉर्म गया तो ये 1 पर चला गया। यहाँ से इसकी, यहाँ से x क्यूब आ गया। ठीक है, तो क्या मिला आपके पास यहाँ से टर्म? लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, माइनस का x क्यूब माइनस का 7x प्लस 8, यहाँ पर x क्यूब, यहाँ से पाई, तो x क्यूब अपान पाई प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 7। मैक्सिमम पावर यहाँ से, मैक्सिमम पावर यहाँ से, क्योंकि इन्फिनिटी की केस है। कॉमन करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, x क्यूब कॉमन करोगे 1/π, क्या आएगा? 1/π 3/x 7/x क्यूब डिवाइडिंग बाई x क्यूब कॉमन करोगे माइनस का 1 और माइनस का 7/x स्क्वायर प्लस का 8/x क्यूब। आर यू क्लियर? यस या नो? सबको समझ में आ रहा है? देखो, जब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अप्लाई करोगे, इसका माइनस इन्फिनिटी का मतलब इतना ही है, ये 0 पर गया, ये 0 पर गया, ये 0 पर गया, ये 0 पर गया, ये कट गया, क्या मिला? -1/π। इसका जो आंसर आएगा माइनस का 1/π इज ए राइट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन से हमारे पास कि f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/3/π tan इनवर्स 2x की होल पावर 2n प्लस 5। f ऑफ x 0 कब होगा? अगर f ऑफ x 0 है तो आपके लिए कौन सी यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा, ये आपको बताना है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम लोग अप्रोच देखें तो ये क्या है? 2n इवन है। इवन है इसका मतलब ये अंदर वाला वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। इन्फिनिटी ऑपरेट करेंगे तो बेसिकली 0 तो हो ही जाएगा, बट इसके लिए क्या 2 पॉसिबिलिटीज है या नहीं है? ये 3/π tan इनवर्स 2x ग्रेटर देन 1 हो सकता है, 3/π tan इनवर्स 2x लेस देन 1 हो सकता है। ये 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है।
सॉरी मतलब 1 हो सकता है, -1 दोनों हो सकता है या नहीं हो सकता। बात से सहमत हो? क्योंकि इवन है तो नेगेटिव होगा तब भी हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तब भी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ से हम लोग देखें तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो tan इनवर्स 2x ग्रेटर देन π/3 हो जाएगा। तो यहाँ से जो 2x आएगा वो ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2x माइनस का π/3। तो ये क्या बनेगा, tan इनवर्स 2x लेस देन माइनस का √3 बनेगा, सॉरी 2x जो आएगा 2x क्या आएगा, इससे लेस होगा। अगर यहाँ से दोनों साइड हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करें तो जो आपके पास इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी, इधर हो जाएगी। इन दोनों को अगर मर्ज करें तो आपको क्या मिल जाएगा, मॉडुलस ऑफ 2x ग्रेटर देन √3 मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं मिले? आपको 0 के लिए चाहिए तो 0 के लिए यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है। ये अगर 1 से बड़ा होगा तब भी मिलेगा, है ना, मतलब पॉजिटिव होगा तब भी मिलेगा, नेगेटिव होगा तब भी मिलेगा, क्योंकि इवन है तो उससे बेसिकली। तो यहाँ से आपको 2 केसेस मिले। जब मैंने इसको मर्ज किया तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शंस जो है फर्स्ट ऑप्शंस विल बी करेक्ट हो गया। आर यू क्लियर? तो इस क्वेश्चन का ये आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन से हमारे पास की लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x² + 1/x+1 माइनस का ax - b विच इज इक्वल टू 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू बताना है। बात को समझिएगा, क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच करते कैसे हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x² + 1/x+1 माइनस का ax - b विच इज इक्वल टू 2। अगर हम लोग यहाँ पर देखें एलसीएम करें तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर एलसीएम करोगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x² + 1 माइनस का ax + b टाइम्स यहाँ पर x+1 अपान आपके पास क्या आ जाएगा, x+1 विच इज इक्वल टू 2 आएगा। अब इसका ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई कर दो तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x² + 1 माइनस का ax² माइनस का ax माइनस का bx माइनस का b। आर यू क्लियर? यस या नो? डिवाइडिंग बाई x+1 विच इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर इन्फिनिटी की केस है। अब हम लोग x को x² के साथ कर लेते हैं, बाकी को एक साथ कर लेते हैं। इसको इसके साथ करते हैं, इसको इसके साथ कर लेते हैं और इसको इसके साथ। तो बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा, x² कॉमन कर लेना तो यहाँ पर 1 माइनस ये आ जाएगा। अगले वाले में क्या आएगा, -x कॉमन करोगे a + b आएगा। अगले वाले में क्या आएगा, प्लस का 1 - b डिवाइडिंग बाई x+1 विच इज इक्वल टू 2 लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। जरा समझना यहाँ पर कि अगर ये इन्फिनिटी की केस है तो हम लोग यहाँ पर डिनोमिनेटर की मैक्सिमम पावर x है, तो इसका मतलब यहाँ से भी x ही कॉमन करेंगे। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ से x निकालोगे तो ये आ जाएगा 1 + 1/x। यहाँ से x निकालोगे तो ये आ जाएगा x टाइम 1 - a माइनस का a + b और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 1 - b/x विच इज इक्वल टू 2। अब ध्यान देने वाला पॉइंट अब है, क्या ध्यान देना है बेटा, कि अगर यहाँ से देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब अगर ये इन्फिनिटी पर जाएगा तो ये इन्फिनिटी कर देगा, बट मेरे पास इधर क्या इसकी लिमिट की वैल्यू 2 आ रही है
और 2 कैसी वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है। अगर ये फाइनाइट वैल्यू है, इसका मतलब अगर इसको अप्लाई करेंगे तो ये तो इन्फिनिटी पर टेंड कर दे रहा है। इधर तो अपना फंडा सही है, ये 0 पर चला गया, ये भी 0 पर चला गया, ये प्रॉब्लम्स कर रहा है। इसका मतलब अगर ये इन्फिनिटी पर जा रहा है, इसका मतलब अगर इधर फाइनाइट वैल्यू मेरे को मिल रही, इसका मतलब ये वाला टर्म 0 हुआ होगा, ये 1 माइनस ए 0 हुआ होगा, तभी तो ये फाइनाइट देगा। अदरवाइज ये अगर x इन्फिनिटी है तो अगर ये 0 नहीं होगा तो इधर कभी फाइनाइट वैल्यू मिल नहीं सकती। इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा, और जब ये 0 हो गया तो बचा ये वाला टर्म, तो ये 2 के इक्वल आ जाएगा। तो माइनस का a प्लस बी विच इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ से a कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1 आएगा, यहाँ पर रख देना। तो a प्लस बी विच इज इक्वल टू -2, a 1 रखोगे तो 1 प्लस बी विच इज इक्वल टू -2, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। तो a अपने पास 1 आएगा और b कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। आर यू क्लियर, यस या नो? ये अपना आंसर हो गया, यही a और b की वैल्यू हो गई। तो नोट कर लीजिए सब लोग। क्वेश्चन है हमारे पास कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू x स्क्वायर डिवाइडिंग बाई एक्स क्यूब। तो देखिए हम लोग इसका फार्मूला जानते हैं बेसिकली, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर होता था। तो हम लोग पढ़ते थे n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडिंग बाई 6। पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? यहाँ x है तो यहाँ जहाँ n है वहाँ x हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x प्लस 1 2x प्लस 1 डिवाइडिंग बाई यहाँ 6x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, इन्फिनिटी की केस है तो यहाँ से मैक्सिमम पावर 3 है तो यहाँ से भी 3 कॉमन करना पड़ेगा। ठीक है, तो x पहले से है, यहाँ से 1 निकालेंगे कि यहाँ से 3 निकल जाएगा, क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 बाई एक्स डिवाइडिंग बाई 6x क्यूब। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट ऑपरेट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स 2 प्लस 1 बाई एक्स डिवाइडिंग बाई 6। ऑपरेट कर दो, ये 0 पर चला जाएगा, ये भी 0 पर चला जाएगा। 2 × 1 डिवाइडिंग बाई 6 विच इज इक्वल टू 1/3। 1/3 इज ए राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर्स में हम लोग इसके आगे और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।